विधि का विधान, भाग्य, कर्म और ईश्वरीय इच्छा की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद रोचक और गहरी सोच से जुड़े विषय पर, जिसका नाम है विधि का विधान। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को समझने का एक गूढ़ संदेश है। इसका सीधा मतलब है कि जो भी हमारे जीवन में होता है, वह एक निर्धारित नियम के तहत होता है, जिसे ईश्वर या प्रकृति ने तय किया है। चलिए इसे सरल और रोचक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है विधि का विधान? विधि का अर्थ है नियम या कानून, और विधान का मतलब है निर्णय या नियोजन। इसे आमतौर पर भाग्य, कर्म और ईश्वरीय इच्छा के संदर्भ में समझा जाता है। हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि सृष्टि का हर छोटा बड़ा कार्य एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार होता है। इसे हम ईश्वरीय योजना या डिवाइन प्लान भी कह सकते हैं। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिली। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विधि का विधान यही था। इसका मतलब यह नहीं है कि मेहनत बेकार है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। भाग्य और कर्म का रिश्ता। अब सवाल उठता है कि क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है? अगर हाँ, तो क्या हमारे कर्म मायने नहीं रखते? इसका जवाब है भाग्य और कर्म दोनों जुड़े हुए हैं। भाग्य ये वह है जो हमें जन्म के साथ मिलता है। इसे हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल कहा गया है। कर्म ये हमारे वर्तमान का प्रयास है। उदाहरण के लिए, अगर एक किसान बीज बोता है, तो यह उसका कर्म है। लेकिन बारिश होगी या नहीं, ये भाग्य पर निर्भर करता है। दोनों का संतुलन ही जीवन को चलाता है। ईश्वरीय इच्छा का महत्व। विधि का विधान हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है, वह ईश्वर की इच्छा से होता है। पुराणों में एक कहानी आती है। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप क्यों लोगों की तकदीर को इतना कठिन बनाते हैं? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हर जीव के लिए मैंने एक खास योजना बनाई है, जो उन्हें सही समय पर सही सीख देगी। इसका अर्थ यह है कि अगर हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो वह हमें कुछ सिखाने के लिए ही होती है। प्रकृति का नियम। विधि का विधान सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है। इसे प्रकृति के नियमों में भी देखा जा सकता है। 1. सूर्य का उदय और अस्त होना, यह एक निश्चित प्रक्रिया है। 2. मृत्यु का सत्य, जो जन्मा है वह एक दिन मरेगा। इन प्राकृतिक नियमों को हम बदल नहीं सकते। यही विधि का विधान है। क्या हम विधि का विधान बदल सकते हैं? ये सवाल बहुत आम है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर विधि का विधान तय है, तो हमारी कोशिशें व्यर्थ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें यह समझना होगा कि कर्म करने का अधिकार हमारे पास है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा कर्म ही हमारे भाग्य को प्रभावित कर सकता है। यह विधि के विधान का ही हिस्सा है कि प्रयास करने वाले को फल जरूर मिलता है। विधि के विधान को कैसे समझे? 1. धैर्य रखें। अगर जीवन में कुछ गलत हो रहा है, तो उसे ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करें। 2. कर्म पर ध्यान दें। ये सुनिश्चित करें कि आप अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। 3. आध्यात्मिकता अपनाएं। भगवान पर विश्वास रखें। इससे आपको आंतरिक शांति मिलेगी। 4. सीखने का नजरिया रखें। हर मुश्किल अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। एक प्रेरणादायक कहानी। अब आपको एक कहानी सुनाते हैं, जो विधि का विधान को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। बहुत समय पहले एक राजा ने एक साधु से पूछा, मुझे बताएं कि क्या वास्तव में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं आपको कल इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन साधु ने राजा से कहा, आज आप अपना एक हाथ बांध लीजिए और बाकी काम कीजिए। राजा ने ऐसा ही किया और महसूस किया कि वह केवल एक हाथ से अपना काम कर पा रहे हैं। साधु ने समझाया, राजन, आपका हाथ बांधना आपके भाग्य का हिस्सा था, लेकिन बाकी जो आप कर रहे हैं, वह आपके कर्म है। भाग्य और कर्म का तालमेल ही विधि का विधान है। दोस्तों, विधि का विधान हमें ये सिखाता है कि जो कुछ हमारे जीवन में होता है, वह एक योजना के तहत होता है। हमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी चाहिए और बाकी ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए।
याद रखें, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उनका सामना करना ही सच्चा धर्म है। तो चलिए, आज से हम ये प्रण लें कि हम अपने कर्म पर ध्यान देंगे और विधि के विधान को स्वीकार करेंगे। अगर आपको ये कहानी और विचार पसंद आए, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। धन्यवाद।